4 स्टार न्यूज। हम पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार और मतदाताओं को लुभाने में लग गई हैं। चित्रकूट मंडल बांदा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिनमें बांदा चित्रकूट और हमीरपुर महोबा तिंदवारी। बांदा चित्रकूट से समाजवादी पार्टी और बहुजन गठबंधन से श्यामाचरण व कांग्रेस से बाल कुमार पटेल चुनाव मैदान में उतरे हैं। अभी भाजपा की सीट घोषित नहीं हुई है। वहीं हमीरपुर महोबा लोकसभा सीट से सपा बसपा गठबंधन से दिलीप सिंह व भाजपा से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल चुनावी घमासान में हिस्सा लेंगे। इन दोनों सीटों में सबसे विवादित सीट मानी जा रही है हमीरपुर महोबा लोकसभा सीट। यहां के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह की जो इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, फेसबुक हो या ट्विटर, सब में जनता का विरोध देखने को मिल रहा है। हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा सीट में बांदा जनपद का तिंदवारी क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र के लोग पूर्व सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल से खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की हमीरपुर महोबा सीट से भाजपा के पूर्व सांसद रहे पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को दोबारा से टिकट देकर मैदान में उतारा है। इस सीट से प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल इस समय सोशल मीडिया में हिस्सा बने हुए हैं। फेसबुक को लेकर ट्विटर तक इस समय यही छाए हुए हैं। फेसबुक की पोस्टों की सच्चाई जाने और स्थानीय लोगों की मूलभूत समस्याओं का जायजा लेने के लिए जब मीडिया की टीम हमीरपुर महोबा क्षेत्र के तिंदवारी कस्बे पहुंची तो स्थानीय लोगों की भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल से खासा नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को जनता ने जीताकर सांसद बनाया था, पर संसद बनने के बाद वो लापता हो गए थे। 5 साल तक उनका चेहरा दिखाई नहीं दिया। लोगों ने बताया कि जब सांसद महोदय 2 साल तक उनके क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए तो लोगों ने गुमशुदगी के पोस्टर लगाए थे। यहां तक कि हमीरपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज कराई थी। ग्रामीणों का कहना है कि जब उनको ढूंढते हुए उनके आवास पहुंचे तो उन्होंने पूछा था कि आपका गांव कहां पड़ता है, किस तरफ है, मैं आपका गांव नहीं जानता। हमारे सांसद महोदय को चुनाव में सब याद था, फिर हम उनके लिए अनजान हो गए। कहा कि पूर्व सांसद और मौजूदा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने आज तक तिंदवारी क्षेत्र के किसी भी गांव का कोई भी विकास कार्य नहीं किया। आज से 5 साल पहले जो समस्या थी, आज भी वह समस्या जस की तस है। इस बार भी इन्हें भाजपा ने टिकट दिया है। इस बार इन्हें सबक सिखाएगी जनता। इनको हराने के लिए हमीरपुर महोबा क्षेत्र से सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी दिलीप सिंह को वोट डालकर जिताने का काम करेंगे। जनता ने कहा कि ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो जीतने के बाद 5 साल तक अपने क्षेत्र की तरफ पलट कर न देखे और पहचानने से इनकार कर दे। हमें ऐसा सांसद नहीं चाहिए। 4 स्टार न्यूज का खास कार्यक्रम कुर्सी की जंग और जनता की राय। क्या कहती है जनता अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। ये क्या देख रहे हो आप सोशल मीडिया में बहुत देर से आप लोग ने जी सामने पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी को वो एफडी में दे रहे हैं कि 1.5 साल से लापता है। चुनाव आते ही फिर टिकट आ गया इनका। लेकिन अब इनका ये है कि बहुत से लोग विरोध करें इनका कि अभी तक तो कोई पता नहीं था, उनको दोबारा टिकट मिला है और उनका गठबंधन से उनका टिकट भारी हो गया है। जो दिलीप सिंह जी का टिकट भारी लगा है। तो क्या जीत किसकी लग रही है? जीत है दिलीप सिंह जी की लग रही है हमीरपुर से। मीडिया में ये जो छाया है पूरा पुष्पेंद्र कब से चल रहा है? ये हम 4-5 दिन से देख रहे हैं। पूरा यही इन्हीं का ही आ रहा है, पूरा इन्हीं का। किस तरह का विरोध है, क्या कह रहे हैं लोग बाग? क्या इनको दोबारा टिकट मिल गया है? टिकट केवल ये चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं, इस पर लापता हो जाते हैं। 1.5 वर्ष से लापता है। क्या कहना चाहेंगे आप? जब से बने हैं तिंदवारी विधानसभा के किसी भी गांव में कि जनता से मिलने का काम नहीं किया। वो जनता कभी भी नहीं आए, शकल तक नहीं पहचानते। ये हमारे नगर में जब से जीते हैं तब से नहीं आए। और किस तरह से विकास करवाया आपके क्षेत्र में? जब ये चुनाव का समय था तो इन लोगों ने जनता से जो है पुष्पेंद्र चंदेल जी ने जनता से बहुत वादा किए कि मैं तिंदवारी विधानसभा की जितनी भी रोडें हैं सब सही करा दूंगा और बिजली की व्यवस्था सही कराऊंगा और जो भी गड्ढे सड़कों में है उसको जो है मुक्त कराऊंगा।
लेकिन बिंदुवार कोई भी जो है कार्य इन्होंने पूर्ण करने का काम नहीं किया है, बल्कि जनता के साथ छलावा करने का काम किया है और जुमलेबाजी करके जनता को जो है गुमराह करने का काम किया है। दोबारा अगर मोदी जी ने इनको जो है प्रत्याशी बनाया है तो निश्चित रूप से जनता जो है इसका जवाब देगी और हमारे तिनवारी विधानसभा से इनको बहुत ही कम वोट मिलने की उम्मीद है। ये कौन सा लोकसभा क्षेत्र है? ये हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र। मिलने का समय नहीं, जनता से नहीं मिलने का समय नहीं। कई बार पब्लिक ने कहा कि हम लोग की रोडें सही नहीं हैं, बिजली की व्यवस्था सही नहीं है, कहीं भी कोई व्यवस्था करने का काम नहीं किया। जब चुनाव आया है तो सौर ऊर्जा की थोड़ी छोटी छोटी लाइटें लगवा दी हैं। अच्छा, एक बार और पूछना चाहूँगा कि जनपद ये बांदा जनपद में है, ये आपका क्षेत्र जो तिनवारी गांव है, चेन कस्बा है, वो बांदा जनपद में है और लोकसभा हमीरपुर लगती है, तो कितनी परेशानी उठानी पड़ती है? ये तिनवारी विधानसभा का दुर्भाग्य रहा। पहले फतेहपुर रहा जिसके वजह से अनदेखी की गई, अब ये हमीरपुर में बिल्कुल उल्टा जोड़ दिया गया जो हमारे क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है। इस वजह से भी जो है हमारी तिनवारी विधानसभा में जो है ये सांसद जो है झांकने नहीं आए। लेकिन बांदा से अगर ये जुड़ा होता तो निश्चित रूप से तिनवारी विधानसभा का विकास होता। क्या कहना चाहते हैं कि गठबंधन जो हुआ है, तो गठबंधन में जो टिकट मिला उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो गठबंधन में टिकट मिला है दिलीप सिंह जी को, वो जनता के बहुत ही प्रिय हैं और जनता के बीच वो हमेशा आते जाते रहे। जनता को उनसे बहुत उम्मीद है। इस बार पूरी जनता जो है दिलीप सिंह को जो है उम्मीदवार जैसे गठबंधन ने घोषित किया है तो जिताने का काम करें। ये बताए क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि चुन्नू भैया हमारा जो है मोदी के जमाना में बहुत पागल था मोदी का वोट देने का और उसका प्रचार का, लेकिन आज तक उसके मन का कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए हताश है। सांसद जी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं, कोई मतलब इनको लाभ या किसी प्रकार का कोई चीज अच्छा अच्छा। और बताइए, और क्या कहना चाहते हैं? जनता भी खुश रहती। अच्छा, तो इस बार दोबारा इनको टिकट मिला है तो क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं इनको? अब रास्ता देखो जैसा होगा पब्लिक का वैसा करेगी। ठीक ठीक। सांसद कैसा चुनेंगे? इस बार सांसद ऐसा चुनेंगे कि जो हमारे क्षेत्र में आए और क्षेत्र का विकास करे, और ऐसा सांसद नहीं चुनेंगे कि कभी दर्शन न मिले और यहाँ पानी की बड़ी भारी दिक्कत है। दर्शन न मिले कहना क्या चाहते हैं? मतलब कभी आए नहीं, किसी गांव का नाम भी नहीं जानते हैं। वहाँ जाया जाता है, यदि महोबा जाया जाता है तो वहाँ एक तो मिलते नहीं, कभी मिले तो कहें किस गांव से आए, कहाँ पे पड़ता है ये गांव। बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कौन कहता है ये सांसद जी कहते हैं। कौन सांसद? अरे जो यहाँ हमारे क्षेत्र के बने सांसद, क्या नाम है उनका? अरे पुष्पेंद्र चंदेल जी हैं। पुष्पेंद्र चंदेल जी। और हाँ बोलिए। और यहाँ जो है अब गड्ढा मुक्त तो का आश्वासन मिला था, आज तक जो है बड़ी बड़े गड्ढा हैं, कई तमाम खतरे होते हैं, तमाम लोग जो है वो हो गए और लोग जनता यहाँ परेशान है। आज तक कोई सुनाई नहीं। और ये मेकअप इंडिया के नाम से जो हुआ तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये कौन सा इंडिया है, कौन क्या है। कुछ यहाँ कोई मतलब विकास है नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कोई। थैंक यू। तो ये बताइए कि आप अपने सांसद से मिले हैं? जब तक बने तब तक मिले ही नहीं, आए नहीं यहाँ कोई। चेहरा नहीं दिखाया। पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं, हम चेहरा नहीं देखा सबके, जब तक बने तब तक चेहरा नहीं देखा। कैसे पहचानते हैं? वो पहचानते हैं जब यहाँ वोट दिया, सब दिया, बैनर दिया लगे, सब लगे पर यहाँ बैनर से पहचानते हैं? बैनर में फोटो देखी? हाँ, आप बैनर से पहचाने गए तो तब से मतलब जब तक बने तब तक यहाँ आए। चुनाव के टाइम आए थे बस? हाँ चुनाव टाइम आए थे। कोई विकास? कोई नहीं। आप लोगों का कोई भला? कुछ नहीं। वैसे पड़े हैं जहाँ जो कोई बड़ा है वहाँ के तो बहुत किया, तो कोई काम नहीं। जनता को वादे करती है, लोग करते हैं, नेता आते हैं आपसे वोट ले जाते हैं फुसला के, फिर 5वां साल खत्म हो गया है, अब फिर नेता आएंगे आपसे वोट मांगने। सरकार इस बार सुनिए, इस बार क्या देख के आप वोट देंगे? क्या है आपकी यहाँ के मुद्दे? सरकार अब ये है कि देखो हर इंसान को चुना जाता है, हर इंसान से सोचा जाता है कि आगे का प्रयास कुछ आगे का हो जनता के लिए, और जनता के लिए यहाँ कहीं कुछ नहीं। जहाँ अपनी अपनी सीट पाया सो अपनी गद्दी में बैठे, फिर यहाँ जनता जाए भाड़ में। यहाँ क्या है? तिलवारी में कुछ नहीं है, कोई है नहीं। यहाँ हैंड पंप है वो खाली पड़ा है,
आज तक बिगड़ा हुआ पड़ा है, कोई सुनाई नहीं है, ना कोई यहाँ देखभाल है। कोई भी जनता है इसी तरह पानी पीती है, आती है जाती है, तो क्या है इधर उधर घूमती है। अस्पताल और पुलिस की क्या व्यवस्था है? और तो खैर ठीक है, जैसा है सरकार वो तो अपनी आपकी सरकार है, हमारी तो है नहीं। हमें तो कानून में उठा के बंद कर दो। बात हकीकत है कि अगर कोई खता गुना है कानून में उठा के बंद कर दो, सुनाई हमारी एक भी नहीं करोगे। मतलब गुंडई चल रही है, सब चीज परम। आजकल सरकार तुम्हारी है तो सब गुंडई तो है ये सरकार। हम यही कहना चाहते हैं कि जब चुनाव हुए पिछली बार, उसके बाद से ये जब सांसद चुने गए उसके पास से ये गायब रहे, 1.5 साल तक गायब रहे। इनके खिलाफ जो है मुकदमा भी पंजीकृत था, इनके गुमशुदगी की रिपोर्ट की गई। इसके बाद इनका कुछ पता ही नहीं चला। पोस्टर भी चिपके थे इनके। हाँ, पोस्टर भी इनकी गुमशुदगी के चिपके थे, लोग ढूंढ रहे थे इन्हें। इसके बाद ये आज तक नज़र नहीं आए। अब दोबारा चुनाव जब आ गए हैं तो इनके पोस्टर अभी नज़र आ रहे हैं, अभी ये नज़र नहीं आए हैं। लेकिन इस बार अब जनता ने मन बना लिया है कि ऐसे सांसद को अब ये नहीं चुनना चाहेंगे और ना ही इनको मुंह तोड़ बहुत जवाब देंगे, ताकि ये जो है आगे से ध्यान रखें। वैसे मूलभूत समस्याएं क्या है, चाहते क्या है आप लोग? समस्याएं तो देखिए बहुत है यहाँ, बेरोजगारी भी है सरकार की तरफ से, और जुमलेबाजी कुछ ज़्यादा है इस सरकार में। शिक्षा और स्वास्थ्य में कुछ? शिक्षा स्वास्थ्य में ये है कि विद्यालयों को कोई अच्छी देख रेख नहीं देते हैं। ये जो अपनी निधियों के पैसे हैं प्राइवेट विद्यालयों में लगा करके कमीशन खा लेते हैं, जबकि प्राइवेट विद्यालयों की जगह में अगर यही सरकारी विद्यालयों में अपनी निधि को खर्च करके इनको अच्छा बनाएं तो वहाँ पे ज़्यादा जो है विशेष बच्चों की सुविधा प्राप्त अच्छा, होगी। आपके यहाँ वर्तमान चेयरमैन कौन है? वर्तमान चेयरमैन इस समय भूरी देवी है। भूरी देवी किस पार्टी से थे? ये अपना दल से थे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी, हाँ जी, आम आदमी पार्टी से थे, लेकिन जो है बाद में इन्होंने अपना जो है बदल करके ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं जी। अब इनके जो है पोस्टर बीजेपी के नजर आते हैं इनका अधिकतर। ये अब विकास नहीं करवाएंगे? अब इस समय तो सड़कें बनवा रहे हैं, लेकिन सड़कों में भी एक समस्या है। सड़क पर जो आरसीसी बनवाते हैं उसके बाद ऐसे उसमें जो है मट्टी डलवा के पानी डलवा देते हैं तो वहाँ कीचड़ कीचड़ हो जाता है, लोगों को निकलना मुश्किल है। अब हमारे दरवाजे के पास वहाँ इतना कीचड़ है कि जो बोरे डाल के जो है उनको सिंचाई करना चाहिए थे, वो मट्टी डाल के सिंचाई की जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने जनप्रतिनिधियों से शिकायत की कभी आप लोगों ने? जनप्रतिनिधि जब नजर आवे तब तो शिकायत करें। जो कुछ किया ना है, यहाँ नहीं एक बार आए हैं तो पहली बार जब चुनाव हुआ है, बस इसके बाद से वो हम इनको आप जानते हैं, पहचानते हैं? आपके गांव कितने बार आए हैं? एक बार बाबा, इसके बाद नहीं आए। इस बार मोदी जी ने उनको फिर से टिकट दिया है, तो आप क्या करना चाहेंगे, क्या करेंगे उसका? हम ना दे, लोग का वोट नहीं देंगे आप इस बार? क्या क्या विकास करवा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं, उनको फूल नहीं दिया। और क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा बताऊं बयान तो वहाँ हूँ। अच्छा, उनके हमीरपुर में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई गई है कि हमारे सांसद गुमशुदा हो गए थे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? गुमशुदा का मतलब लापता हो गए हैं। अब लापता हो जाए होती दूरी का हम कहाँ जाने, कहाँ चला गया।